हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और बरेली यूनिवर्सिटी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी जानकारी है वो आपको समय पर मिलती रहे। पार्ट पहला है। इससे पहले मैं आपके 3 BD 101, 102, 103, ये आपका 104 है जो कि दोनों भाषाओं में है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महर्षि पतंजलि का। लैंग्वेज इज दैट एक्टिविटी बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स थ्रू डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्रेसिव वर्ड्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ महर्षि पतंजलि। सेकंड है, भाषा संसार का माध्यम चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्र की जनकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। कथन किसका है? तो यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अ पिक्चर, इट इज़ सोनिक फॉर्म, इट इज़ द थिंकिंग ऑफ द हार्ट स्ट्रिंग ऑफ द वर्ल्ड इन हुज वॉइस देयर इज एक्सप्रेशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ सुमित्रानंदन पंत। भाषा की प्रकृति कैसी है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंग्वेज? ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 222। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन द नंबर ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन इंडिया इज 222। भारतीय संविधान में संघ सरकार ने संचार के लिए 2 भाषाओं को मान्यता दी है। वे भाषाएं हैं संचार के लिए, ठीक है, संचार के लिए संघ सरकार ने 2 भाषाओं को मान्यता दी। वे 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 2 लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन। दोज लैंग्वेजेस आर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन अगर ऐसे आए भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की देखिए राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा है। कोई भी राज्य सरकार किसी भाषा को अपने राज्य के आधिकारिक भाषा का दर्जा दे सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत की, ठीक है। और राजभाषा कह सकते हैं, राजभाषा हिंदी है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। भारत संविधान के अनुसार इस समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है तो 22 है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस करेंटली रिकॉग्नाइज्ड इज 22, ठीक है, 22 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 14 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में 71 में और 92 में संशोधन के बाद कितनी और भाषाओं को इस सूची में जोड़ा गया था? 9 का देखिए पहले 14 थी, ठीक है, फिर बाद में कितनी जोड़ी गई थी? 8 भाषाएं और जोड़ दी गई थी, इसलिए 22 हो गई। अब कितनी है? 22। हाउ मैनी मोर लैंग्वेजेस वर एडेड टू दिस लिस्ट आफ्टर 71st and 92nd अमेंडमेंट इन इंडिया? ऑप्शन नंबर सी, 8 इज राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो 1953 में बना था। व्हेन वाज द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन फॉर्म? इन 1953। पहला बड़ा भाषा संघर्ष कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। वेयर डिड द फर्स्ट मेजर लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस? तमिलनाडु इज राइट आंसर। भारत एक देश है, भारत बहुभाषी देश है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उपरोक्त सभी नहीं होगा, भारत बहुभाषी देश है। इंडिया एज ए कंट्री मल्टीलिंगुअल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कितनी भाषाएं स्कूलों में अध्ययन के प्रयोग में लाई जाती हैं? 47,
हो जाएगा राइट आंसर। हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर यूज्ड फॉर टीचिंग इन स्कूल इन इंडिया? 47 इज राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 is also known by which other name? हंटर कमीशन इज राइट आंसर। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सैडलर आयोग। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 इज ऑल्सो नाउन बाई विच अदर नेम? सैडलर कमीशन इज राइट आंसर। किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषा में पढ़ाई जाएं? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 जिसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है। विच कमीशन सेड दैट इन सेकेंडरी स्कूल्स ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स शुड बी टॉट इन मदर टंग? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। कथन है बालक का विकास उसकी मातृभाषा में ही हो सकता है क्योंकि वह इस भाषा को जन्म से ही सीखता आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। हु सेड दैट अ चाइल्ड कैन डेवलप ओनली इन हिज मदर टंग बिकॉज ही हैज बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज सिंस बर्थ? महात्मा गांधी इज राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग के नाम से। दी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज नोन एज मुदालियर कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी या DS कोठारी या कहीं कहीं कोठारी भी लिखा रहता है, ठीक है। दी चेयरमैन ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 वाज प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। व्हेन डिड दी सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड प्रोपाउंड द 3 लैंग्वेज फार्मूला? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। The 3 language formula was propounded by the central government in 1956. Next है क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा निरीक्षण की सामान्यतः कितनी निरीक्षण प्रणालियाँ प्रचलित हैं? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। How many inspection systems are generally prevalent for class inspection? There are 2. Flanders की अंतःक्रिया प्रणाली की मान्यता है। देखिए इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी भी कक्ष में केवल अशाब्दिक व्यवहार नहीं हो सकता, अधिकांश समय में कोई शाब्दिक क्रिया करता है। छात्रों पर शिक्षक के व्याख्यान तथा पृष्ठपोषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्र के मध्य शाब्दिक संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन सिस्टम्स बिलीव दैट ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। फ्लैंडर्स ने 10 वर्ग प्रणाली को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा है? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फ्लैंडर्स हैज डिवाइडेड द 10 क्लासेस सिस्टम इनटू हाउ मेनी मेजर क्लासेस? 3 मेजर क्लासेस इज राइट आंसर। फ्लैंडर्स विधि की सीमाएं हैं, देखिए इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर 24 का। नेक्स्ट है चार्ल्स एम ग्लोबे की प्रणाली को कहा जाता है IDER सिस्टम। चार्ल्स एम ग्लोबे सिस्टम इज कॉल्ड IDER सिस्टम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। फ्लैंडर्स की 10 वर्ग प्रणाली में सुधार करके किसने पारस्परिक वर्ग प्रणाली का आविष्कार किया था? तो ये किया था ओवर ने। हु इन्वेंटेड द रेसिप्रोकल क्लास सिस्टम बाय इम्प्रूविंग फ्लैंडर्स 10 क्लास सिस्टम? ओवर इज राइट आंसर। ओवर ने कब फ्लैंडर्स की 10 प्रणाली का आविष्कार किया था? कब किया था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968। When did Over invent the Flinders 10 system? In 1968। समान कथन प्रणाली का विकास कब हुआ था? समान कथन प्रणाली का विकास हुआ था आपका 1970 में। When was the same statement class system developed? In 1970। समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट बेंटली तथा एडिथ मिलर के द्वारा किया गया था। किसका? समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 है दी सेम स्टेटमेंट क्लास सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय हुम? अर्नेस्ट बेंटली एंड डेविड मिलर। 29 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फ्लैंडर्स कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं? तो 10 वर्गों की तालिका बनाते हैं। फ्लैंडर्स मेक ए टेबल ऑफ हाउ मेनी क्लासेस? 10 क्लासेस। ओवर कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं? 19 हो जाएगा इसमें। 31 में हो जाएगा 19। देखिए फ्लैंडर्स बनाते हैं 10 की, ओवर बनाते हैं 19 की। हाउ मैनी क्लासेस डज ओवर मेक इन हिज टेबल? 19 इज राइट आंसर।
ग्लोबे के अनुसार कक्षा अंतः प्रक्रिया होती है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो जाएंगे राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ग्लोब ऑर्बिटल इंटरेक्शन ऑक्यूर्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। वर्बल इंटरेक्शन प्रोसेस, नॉन वर्बल इंटरेक्शन। ग्लोबे की निरीक्षण प्रणाली में शाब्दिक अनुक्रिया को लिया जाता है अंकों में। इन ग्लोबेज ऑब्जर्वेशन सिस्टम वर्बल रेस्पॉन्सेज आर टेकन इन डिजिट्स। नेक्स्ट है भाषा में कुछ स्वच्छ प्रतीकों के द्वारा प्रयोगों के द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य अंतः क्रिया तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कथन किसका है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। The members of a social group interact and exchange ideas through the use of some clear symbols in language. This statement is of Encyclopedia Britannica. भाषा किन क्रियाओं का समन्वित रूप है? तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। लैंग्वेज इज कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम ऑफ विच एक्टिविटीज? ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, ग्रॉस एंड सब्टल। कथन किसका है? भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। बॉन हम्बोल्ट हो जाएंगे इसके राइट आंसर। हुज स्टेटमेंट इज दिस? मैन इज अ मैन बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बट फॉर द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू बी अ मैन बिफोर हैंड। बॉन हम्बोल्ट इज राइट आंसर। किसने ईश्वर को ही भाषा का आदि गुरु माना है? राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। Who considered God as the original teacher of language? पतंजलि इज राइट आंसर। समस्त तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति यानी भाषा से यह संसार प्रदीप्त न होता। यह कथन किसका है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा काव्यादर्श का। all the three worlds would have been dark if this world was not illuminated by the light of words यानी लैंग्वेज। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ काव्यादर्श इज राइट आंसर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्टतया समझ सकता है। यह कथन किसका है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु का कथन है। लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच अ मैन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स टू अदर्स वेल एंड कैन अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ अदर क्लियरली। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कामता प्रसाद गुरु। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। कथन किसका है? यह कथन है स्वीट का। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस थ्रू साउंड्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ स्वीट। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी किसका कथन है? तो ये कथन है ए पेई का। द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज इज द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। दिस स्टेटमेंट इज बाय ए पेई। भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। कथन किसका है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक तथा ट्रेजर का कथन है। लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ एक्सप्रेस्ड साउंड साइंस थ्रू विच सोशल ग्रुप्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ब्लॉक एंड ट्रेजर। वह कौन सा पहला राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। Which is the first state that was formed on the basis of language? आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। बहुभाषी देश को कहा जाता है जहां बहुत सी भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हों। ए कंट्री इज कॉल्ड ए मल्टीलिंगुअल कंट्री वेयर मैनी लैंग्वेज आर यूज्ड। इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री। त्रिभाषा सूत्र में अध्ययन कराया जाता है। इंडिया क्या है? भारत क्या है? बहुभाषी देश है। त्रिभाषा सूत्र में अध्ययन कराया जाता है क्षेत्रीय भाषा, बिल्कुल ठीक है। अन्य भारतीय भाषा, ये भी ठीक है। अंग्रेजी अथवा अन्य यूरोपियन भाषा को स्थान दिया। है, ठीक है। तो ये सारे ही सही हैं, उपरोक्त सभी इसके सही हैं, ठीक है। देखिए, क्षेत्रीय भाषा होती है, एक इंडियन लैंग्वेज होती है, और उसके अलावा आप अंग्रेजी या यूरोपीय भाषा को ले सकते हैं। इन दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला स्टडीज आर कंडक्टेड इन ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। 46 है। मुदालियर आयोग को कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। मुदालियर कमीशन इज कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। राधाकृष्णन आयोग को कहा जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949। राधाकृष्णन कमीशन इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 एंड 49। कोठारी कमीशन कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 को।
कोठारी कमीशन इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी या DS कोठारी। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट है शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का उदाहरण है व्याख्या करना, छात्रों को निर्देशित करना, छात्रों को पुनर्बलन देना। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। 50 ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।